दोस्त, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर एक बड़ा काम का शुरुआत हमेशा नीचे स्तर से ही किया जाता है। हमारे आज की कहानी एक ऐसे बंदे का है जिन्होंने एक छोटी सी चाय के दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। एक एमबीए स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये बंदा चाय बेचने के काम को छोटा नहीं समझा, बल्कि इस छोटे से काम को बड़ा तरीके से किया और सिर्फ 8,000 से शुरुआत करके ये बंदा अपने बिजनेस के टर्नओवर करोड़ों में पहुंचाया। तो चलिए इस बंदे का इंस्पायरिंग जर्नी को शुरू से जानते हैं। तो इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो इंदौर एमपी के एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे। इनका फादर का सपना था कि उनका बेटा कैट का एग्जाम क्लियर करके किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करके एक अच्छे शानदार जॉब करे, और ये बंदा भी अपने पिता की सपना पूरा करने के लिए कैट की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई के बावजूद भी ये बंदा लगातार 3 बार कैट के एग्जाम में फेल हुए, जिसकी वजह से ये बंदा अंदर से बुरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद वो डिप्रेस होकर कैट की तैयारी छोड़ दी और सबसे दूर होकर हफ्तों तक अलग अलग शहरों में घूमते रहे। आखिर में जब वो अहमदाबाद पहुंचे तब उसका सारा पैसा खत्म हो चुके थे और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद क्या करना चाहिए। फिर ये बंदा मैकडॉनल्ड्स में जॉब करना शुरू कर दिया। जब पिता का फोन आता तब मजबूरन उसे झूठ बोलना पड़ता था कि उसका एमबीए में एडमिशन हो गया और वो एमबीए का पढ़ाई कर रहा है। लेकिन पिता को बार बार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने अहमदाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए का एडमिशन ले लिया और उसके साथ साथ मैकडॉनल्ड्स में 37 रुपए पर घंटे का पार्ट टाइम जॉब भी करते रहे, जहां पर उसने बिजनेस का स्किल्स, कस्टमर से बात करने का तरीका, ये सब चीजों को बारीकों से सीखा। उसके बाद उसका खुद का कुछ करने का ख्याल आया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर में क्या किया जाए। ये बंदा कहते हैं कि उसे शुरू से ही चाय बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास एक अच्छा कैफे खोलने की पैसे नहीं थे। आखिर में ये बंदा रोड पर ही चाय का ठेला लगाने का फैसला किया, लेकिन ये सब कुछ के लिए हिम्मत जुटाना इतना आसान नहीं था। घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस सब कुछ का डर था। पिता को बता रखा था कि वो एक अच्छा कॉलेज से एमबीए कर रहा है, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि उनका बेटा रोड पर चाय बेचता है तब उन्होंने ये बात जानकर टूट जाएंगे। ये सब विचार उसके अंदर आना स्वाभाविक था, लेकिन ये बंदा ये सब बातों को नजरअंदाज करके चाय के बर्तनों के साथ साथ हिम्मत जुटाना शुरू कर दिया और एक दिन आखिरकार उसने रोड पर चाय का ठेला लगा ही लिया। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उसे कम ही कस्टमर मिले, लेकिन उनके साथ ये बंदा इंग्लिश में बात किया करते थे और फिर उसके कस्टमर उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि इतना पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाला लड़का आखिर में चाय क्यों बेच रहा है। इसी तरह से इस बंदे का चाय की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और उसकी अच्छी खासी इनकम होने लगी। तभी उसका लाइफ में एक बुरा वक्त आया जब उसको आसपास की चाय वालों ने भगाने का सोचा, क्योंकि उसका वजह से उन सभी का चाय का दुकान बंद हो गई थी और उन सब मिलके उसको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद भी ये बंदा हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उसने अहमदाबाद की सड़कों पे एक दुकान की खोज शुरू कर दी और आखिर में उसको एक हॉस्पिटल के बाहर एक दुकान रेंट पर मिला और इस बार उसने सब कुछ तरीकों से करने का सोचा और अपना शॉप का नाम सोचा। उसे एक ऐसा यूनिक नाम चाहिए था जो इससे पहले किसी ने भी यूज नहीं किया था। फिर उसने एमबीए चाववाला नाम सोचा, जिसका पूरा मतलब होता है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाववाला, और वो एक एमबीए का स्टूडेंट भी थे, जिसकी वजह से ये नाम उसके ऊपर अच्छे तरीकों से शूट करता था। हालांकि इस टाइम पर ये बंदा एमबीए का पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि ये बंदा अपना सारा टाइम अपने बिजनेस पर ही देना चाहता था। उसका नाम फेमस होने के बाद उसको लोकल इवेंट्स, फंक्शंस, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जैसे इवेंट्स के लिए बुलाए जाते थे। ये बंदा ब्लड डोनेशन, सोशल वर्क, वुमेन एम्पावरमेंट सबके लिए एनजीओ बनाया। उसके बाद एमबीए चाववाला अहमदाबाद के साथ साथ पूरी सोशल मीडिया पर भी एक चर्चा का विषय बन गई। वैलेंटाइन डे पर सिंगल लोगों को चाय पिलाने की वजह से वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहे। इस इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगले इंस्पायरिंग स्टोरी आप किसके ऊपर देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना।